जिन लोगों ने इस मूर्ति को हटाया है उसका बदला उनकी औलादों से बाबा भीमराव अंबेडकर के बच्चे लेंगे। और हमको पता है कि किसने हटाया है, हमको मालूम है क्यों हटाया गया है। लेकिन आज पूरे देश के लोग चुप हैं। वो लोग चुप हैं जो संविधान का नारा लगाकर संविधान बचाएंगे, दलितों को बचाएंगे, बहुजन समाज को बचाएंगे, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को फैलाएंगे। वो लोग MP MLA तो बन गए। अखिलेश जी, आपने भी कहा था कि संविधान बचाओ, और ये कांग्रेस का बच्चा राहुल गांधी भी बोलता था कि संविधान को बचाएंगे, मुसलमानों को बचाएंगे, बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को बचाएंगे। अरे तुम संविधान को क्या बचाओगे जब अंबेडकर को ही या अंबेडकर के सम्मान को ही नहीं बचा सकते, अंबेडकर की मूर्ति को ही नहीं बचा सकते, तो संविधान को कहाँ बचाएंगे। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ है भंते करुणाकरण जी। करुणाकरण जी, देश की जो पुरानी संसद है वहाँ से बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई है। जो लोग चुनाव में कह रहे थे कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, दलितों को बचाएंगे, मुसलमानों को बचाएंगे, इंडिया गठबंधन के नेता वो सदन में अब जो है इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब को लेकर और प्रतिमा को लेकर क्या कहना चाहोगे? जब पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया लागू थी और नोटिफिकेशन जारी हो गया था, अधिसूचना लागू हो गई थी, उसी के दरमियान जब तक रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले ही 2 दिन पहले 2 जून की रात को अचानक चुपचाप बिना कुछ बताए, बिना कुछ नोटिस लाए, बिना किसी संज्ञान में लाए, बिना किसी इन्फॉर्मेशन में लाए, और चुपचाप बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को संसद से हटा दिया गया। बाबा साहब की मूर्ति आज से 60 साल पहले RPI और BP मौर्य के नेतृत्व में लगी थी, 6 दशक पहले। लेकिन 6 दशक बाद उस मूर्ति को इन मनुवादी मानसिकता के लोगों ने, RSS ने, और यहाँ के तमाम जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने सोचा कि 14 अप्रैल को यहाँ लाखों बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी आते हैं और बाबा साहब अंबेडकर इस संसद पर कब्जा करने की बात करते हैं, उंगली उठाकर कहते हैं कि ये मेरे दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों, ये अल्पसंख्यक लोगों, ये वो मंदिर है, ये संसद वो मंदिर है जहाँ से पूरा देश चलता है, पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत का मंदिर है। इनको रास नहीं आया, मौका तो बहुत दिन से देख रहे थे ये, लेकिन एक रात में ही इन खुरापाती दिमाग के लोगों ने, इन कायर और बुज़दिलों ने, इन बेईमान लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को ही नहीं हटाया, शिवाजी महाराज की मूर्ति को और गांधी की मूर्ति को, जो राष्ट्रपिता हैं, उनकी मूर्ति को भी हटा दिया गया। इसके पीछे क्या कारण था? ये झूठ बोलते हैं कि हम सौंदर्यीकरण के लिए इस मूर्ति को हटाया है, फिर यहीं स्थापित कर देंगे। ना तो सदन में बताया गया, न मीडिया में बताया गया, न प्रिंट मीडिया में बताया गया आपने क्यों हटाई और कब लगाएंगे। आज पूरे देश का अंबेडकरवादी बहुजन समाज दिल से आहत है। जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने कड़ी मेहनत से बीमार होते हुए, डायबिटीज होते हुए, अपने 4 बच्चों को खोते हुए, बाबा साहब अंबेडकर ने 2 साल 11 माह 18 दिन में इस देश का संविधान का मसौदा तैयार किया
आज इनको डॉक्टर अंबेडकर रास नहीं आते। ये देश के बहुजन समाज के लोगों, चाहे वो किसी पार्टी को चलाते हों या सामाजिक संगठन को चलाते हों, चाहे वो मायावती जी हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे दक्षिण भारत के लोग हों, उत्तर भारत के लोग हों, चाहे ये अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, उनको बाबा साहब अम्बेडकर को मूर्ति को पुनः से स्थापित करने के लिए उन्हें सड़कों पर आना चाहिए। आज बहुजन समाज पार्टी के लोग चुप हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर नेतागिरी करते हैं। आज सदन में भी कोई आवाज़ दिखाई नहीं दे रही है। आज चंद्रशेखर भी चुप है, जो ये कहता है कि मैं दलितों की लड़ाई लड़ूंगा, काशीराम के अंबेडकर मिशन को पूरा करूंगा, काशीराम के अधूरे मिशन को पूरा करूंगा। अरे चंद्रशेखर, अरे मायावती और मायावती को मानने वाले लोगों, ये बहुजन समाज की नेतागिरी करने वाले लोगों, राजनीति करने वाले लोगों, ये कितना समय गुजर गया। 2 जून को मूर्ति हटाई, आज 2 जुलाई हो गई, 1 महीना हो गया। तुम क्या इतने कायर और बुज़दिल हो? क्या तुमको मरने से डर लगता है? क्या गोली खाने से डर लगता है? जेल जाने से डर लगता है? जिस डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत तुम पार्लियामेंट में पहुंचे हो, जिस डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत तुम गुलछर्रे उड़ाते हो, जिस डॉक्टर अंबेडकर की वजह से तुम सत्ता का स्वाद चूकते हो। मायावती जी, आपने अंबेडकर को लेकर अपनी राजनीति शुरू करी। अंबेडकर के नाम को लेकर आपने बहुत 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन आज आप चुप हैं। आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर, क्योंकि आप और आपकी पार्टी कहती है कि हम जब करेंगे जब हमारी सत्ता आ जाएगी। हम क्या कर सकते हैं, सत्ता है नहीं। लेकिन काशीराम के उन शब्दों को याद करो। उन्होंने कहा था, सत्ता आती है सत्ता जाती हैं, हम सत्ता में आए ना आए, लेकिन सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की और बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा को चलाते रहना चाहिए। आप चुप बैठी हैं। आप आज आपके पास जो कुछ भी है, दौलत, शोहरत और नाम, महल और मकान, खेत और खलिहान, बाग और बागान, ये बहुजन समाज और बहुजन महापुरुषों की देन है।